तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल एटर्नल एपिसोड 20 की। अलग अलग फैमिलीज की लड़कियों ने शाओ बच्चन को घेर रखा होता है। तो फिर वहाँ पर शाओमी जाती है और वो बोल रही होती है कि तुम सब शाओ बच्चन को छोड़ दो। उनमें से एक लड़की शाओमी को धक्का देती है और वो उससे बोल रही होती है कि मैं शाओ बच्चन से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि अब वो एक नोबल डिसेबल बन चुका है। शाओ बच्चन किसी तरीके से वहाँ से निकलता है और उसके सारे कपड़े फट गए होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ फैमिली के डिसिपल्स आते हैं और उसके सामने बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स रख देते हैं। फिर शाओमी भी उसके पास जाती है और वो उन सबसे बोल रही होती है कि तुम शाओ बच्चन को अकेला छोड़ दो, तुम उसे परेशान मत करो। वो सारी लड़कियां शाओमी से बोल रही होती हैं मुझे पता था कि तुम ऐसे ही करोगी क्योंकि तुम भी हाउ फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम एडवांटेज लेना चाहती हो शाओ बच्चन की। ये बात सुनकर शाओमी रोने लग जाती है और वो बोल रही होती है कि मैं शाओ बच्चन करीब इसलिए नहीं रहती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अमीर है, बल्कि मैं उसे पसंद करती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं। शाओ बच्चन वानिया पवेलियन में होता है और वहाँ पर वो पिल्स रिफाइन कर रहा होता है। वो कई सारी पिल्स फाइन करता है और वहाँ पर बहुत बार ब्लास्ट होता है। इस वजह से जो वानिया पवेलियन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। पीक मास्टर अंकल ली से मिल रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि जो शाओ बचन है उसने कई सारी पवेलियन डिस्ट्रॉय कर दी अपनी रिफाइनिंग की वजह से। और जितने भी डिसिपल सेक्ट में हैं, वो सारे शाओ बचन से बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। तो फिर अंकल ली बोल रहे होते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वैसे भी वो एक अल्केमिस्ट बनना चाहता है और इसमें कई सारी परेशानियाँ तो आएंगी। अगले दिन शाहवचन पवेलियन में जाता है बट उसे पवेलियन में नहीं जाने दिया जाता। तो फिर वो एक ट्राइपॉड खरीदता अपने घर पर लेकर जाता है और वहाँ पर पिल्स रिफाइन कर रहा होता है। शाह बच्चन बहुत सारी पिल्स रिफाइन कर लेता है तो फिर उनमें से वो एक पिल बाहर लेकर जा रहा होता है। तभी वो पिल उसके हाथ से गिर जाती है। फिर वहाँ पर एक रैबिट आता है उस पिल को खा लेता है। उस पिल को खाने के बाद वो रैबिट वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद शाह बच्चन फौज में जाता है और वहाँ पर अकेला बैठा होता है। उसे लग रहा होता है कि जो उसकी पिल है वो शायद पॉइजनस है। तभी उसे वहाँ पर पेड़ पर एक मंकी बैठा हुआ दिखाई देता है। तो फिर वो अपनी एक पिल निकालता है उस मंकी को दिखा रहा होता है। वो मंकी शाहवचन के पास जाता है और उसे चांटा मारकर दोबारा पेड़ पर वापस चला जाता है। फिर उसके बाद वो शाहवचन को चिढ़ा रहा होता है, उसकी कॉपी कर रहा होता है। शाहवचन किसी तरीके से अपनी वो पिल उस मंकी के मुंह में डाल देता है। फिर वो मंकी उस पिल को खा लेता है। उस मंकी को कुछ भी नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। उस मंकी के जाने के बाद वहाँ पर एक स्पिरिचुअल बर्ड आता है और वो उनके सेट के एक एल्डर का होता है। वो स्पिरिचुअल बर्ड एक पिल देखता है जो कि बायसचन के पास होती है। फिर वो पिल को खाता है और वो भी बर्ड वहाँ से चला जाता है। बायसचन की ऐसी सारी पिल्स ख़त्म हो जाती है तो फिर अगले दिन वो दोबारा पिल्स रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। रिफाइनिंग की वजह से जो उसके घर की रूफ होती है वो पूरी टूट चुकी होती है। जैसे वो पिल निकालता है रिफाइन की हुई तभी अचानक से उसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है। उस लाइटनिंग की वजह से जो पिल का रिफाइनिंग लेवल और प्यूरिफिकेशन लेवल होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। फिर शाहवचन को आइडिया आता है और वो दोबारा उसी पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर वहाँ पर और भी कई बार लाइटनिंग गिरना स्टार्ट हो जाती है। अगले दिन शाहवचन फॉरेस्ट में जा रहा होता है तभी वहाँ पर वो रैबिट आता है उसके सामने जिसने उसकी पिल खाई होती है। तो फिर उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो रैबिट शाहवचन से बात कर रहा होता है। शाहवचन पूछ रहा होता है कि तुम बोल कैसे पा रहे हो। तो फिर वो रैबिट बता रहा होता है कि ये सब तुम्हारी पिल की वजह से हुआ है। शाह बच्चन रैबिट को पकड़ने की कोशिश करता है बट वो उसे नहीं पकड़ पाता है। ऐसे ही अगले कई दिनों तक शाह बच्चन रिफाइनिंग करता रहता है। तो फिर जो उनके साइड का वेदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा होता है। कुछ डिसेबल पीक में होता है और आपस में बात कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सब जो भी हो रहा है सारा कुछ शाह बच्चन की वजह से हो रहा है। अगले दिन सारे डिसेबल ग्रुप बनाते हैं और वो शाह बच्चन के घर पे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एल्डर जाओ पहुँच जाते हैं जिनका कि वो बर्ड होता है। एल्डर जाओ शाओ बच्चन को घर से बाहर निकलने के लिए बोल रहे होते हैं बट वो नहीं निकल रहा होता। तो फिर एल्डर जाओ उसके घर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। शाओ बच्चन एल्डर से पूछ रहा होता है कि मेरी क्या गलती है, आप सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो फिर सारे डिसिपल बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ज़्यादातर पवेलियन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फिर एल्डर जाओ अपना वो स्पिरिचुअल बर्ड निकालते हैं और वो बेहोश होता है। तो फिर शाओ बच्चन से देखकर बोल रहा होता है कि ये अभी भी जिंदा है। एल्डर जाओ रोने लग जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं तुम्हें पता भी है कि ये बर्ड मेरे साथ कितने सालों से है और तुम्हारी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। इस वजह से मैं सेट के बिहाफ से तुम्हें मार दूंगा। जैसे उस पर हमला करने जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर अंकल ली आते हैं और वो एल्डर जाओ को रोक लेते हैं। शाहवचन अंकल ली को देखकर रोने लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि अगर आप थोड़ी और देर कर देते तो फिर शायद आप मुझे नहीं देख पाते कभी भी। सारे डिसेबल अंकल ली से बोल रहे होते हैं कि आपको फैसला करना होगा। तो फिर अंकल ली बोल रहे होते हैं कि कल्टीवेशन और रिफाइनिंग करते टाइम ऐसी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। एल्डर जाओ अंकल ली से बोल रहे होते हैं कि तुम अभी भी शाह वचन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अंकल ली बोल रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर फ्यूचर में जाकर ये बहुत बड़ा एल्केमिस्ट बन गया तो फिर इससे हमारे सेट को फ़ायदा होगा। अचानक से वहाँ पर वो रैबिट आ जाता है और वो एल्डर साहब से बोल रहा होता है कि तुम्हारे बट को कुछ भी नहीं हुआ है, ये कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पर शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंकल ली गुस्से से शाह बच्चन की ओर देख रहे होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मुझे रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन देनी होगी इस बारे में। शाह बच्चन अंकल ली के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है।
इधर एक वैली में हांस सेक्टर के एल्डर होते हैं जो कि वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। जैसे ही वो एल्डर वो आवाज़ सुनते हैं तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि टीचर अभी आप ज़िंदा हो, मुझे तो लग गया था कि आप मर गए हो। और जो उन एल्डर के टीचर होते हैं वो होते हैं ग्रेट सेज। ये वही मंकी होता है जिसने कि शाओ वजन की पिल खा ली होती है। तो फिर वो ग्रेट सेज बोल रहे होते हैं कि ये सब उस लड़की की पिल की वजह से हुआ है।